नमस्कार, जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि खतरनाक प्रारब्ध में कैसे संतुलन बनाए रखें। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रारब्ध से कोई नहीं बच सका है, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों न हो। देख लीजिए, प्रभु श्री राम का जीवन, कल राज्याभिषेक होने वाला था और आज ही उनको वनवास जाना पड़ा। वनवास जाने के पश्चात उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद माता सीता का हरण हो गया। वो वन वन भटकने पर मजबूर हो गए। तब उनकी मुलाकात महावीर बजरंगबली से हुई, जो कि सीता माता का पता किए और प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई किए। तब उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लग गया। प्रारब्ध से कोई नहीं बच सका मित्रों। जो भी खतरनाक प्रारब्ध से गुजर रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये भी बात सच है कि जिसकी नियति जितनी परीक्षा लेती है, अगर वो पुरुष सच्चे मार्ग पे अपने इष्ट देव को याद करके, नाम जाप करके अपने अंदर सुधार लाता है, अपने अंदर अंतरात्मा को देखने की कोशिश करता है, उसमें गजब का निखार आता है और वह व्यक्ति इतिहास रचता है। ऐसे ही एक सत्य घटना मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि खुद मेरे प्रारब्ध की है। मेरी पत्नी को डायबिटिक था। उनके पैर की एड़ी में छोटा सा एकदम छोटा सा घाव हो गया। बाहर से वो एकदम छोटा धीरे धीरे बढ़ने लगा और अंदर ही अंदर पूरे तलवे में फैल गया, ऊपर तक स्किन काले पड़ने लगे। ऐसा नहीं कि दवाई नहीं हो रहा था, डॉक्टर से दिखाना, दवा कराना, सब चीज़ कर रहे थे, फिर भी ठीक नहीं हुआ। अचानक से वो बेहोश हो गई। तत्काल में उनका सैंपल कराए, टेस्ट वगैरह कराए तो पता चला कि ब्लड की कमी है। 2 यूनिट ब्लड चढ़वा के आनन फानन में लखनऊ लेके चले गए SGPGI में। वहाँ मैं पहले से इलाज कराता था, तो वहाँ के लोगों से मेरी संपर्क थी। तब मेरे पत्नी को एडमिट कर लिया गया। उनके पैर का 2 दिन में 2 ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन होने के पश्चात डॉक्टर से मैंने पूछा कि सर क्या कंडीशन है पेशेंट की। डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, अगर सेल बनने लगा तो ठीक है, नहीं तो पैर काटना भी पड़ सकता है। अब ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था जैसे मेरे पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। 2 बच्चे थे, बच्चे रोने लगे। मैं किसी प्रकार उनको समझाया कि रो नहीं बच्चों, प्रार्थना करो, और मैं भी अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना में लग गया। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी और वह धीरे धीरे ठीक होने लगे। अंदर तो 10-15 दिन ही रखते हैं पेशेंट को, लेकिन डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन था कि आप घर नहीं ले जा सकते हैं, बाहर होटल में रखिए और जब भी दिक्कत हो OPD में आके मिलिए। तो हम बाहर रखने लगे, धीरे धीरे सुधार होने लगी। तभी मेरे घर से कॉल आया कि तुम्हारी फैक्ट्री में चोरी हो गई। अब मैं क्या करता, भगवान आकाश की तरफ देखा, आंखें बंद की और चुप रह गया। जब मेरे पत्नी की कंडीशन थोड़ा बेहतर हुई तो मैं वहाँ से फैक्ट्री देखने आया। फैक्ट्री में जब ताला खोली तो देखा कि फैक्ट्री बड़ी लगाई थी मैंने। 20 लाख के मशीन थे, 7-8 मशीनें थी। सारे मशीन पर से मोटर चोरी हो गए हैं, सारे मशीन को तोड़ फोड़ दिया गया है। मैं स्तब्ध रह गया और वहीं बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद अपने प्रभु श्री भोलेनाथ का नाम लेते हुए वहाँ से चला आया। 7-8 महीने के बाद जब पत्नी को वहाँ से लेके अपने घर आए, तब मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई।
अब मैं सोच रहा हूँ कि भगवान ये सब क्या हो रहा है, किस जन्म की परीक्षा ले रहे हैं आप। ये सब सोचते हुए मैं अपने कर्म पथ पे बढ़ता गया, लेकिन मैंने बहुत सारे आध्यात्मिक किताबें पढ़ रखी थी और बच्चे में सुधार आया तो और भी बहुत सारी पढ़ी मैंने। तो उन सब से मैंने सीखा कि जब भी परेशानी आए तो आप शांत हो जाए, बाहर के बजाय अपने अंदर में झांके, यानी ध्यान करे, नाम जाप करे, प्रभु से प्रार्थना करे। ये सब मैंने करना चालू कर दिया, साक्षी भाव में रहने लगा। जब मैं आप लोगों से भी ये विनती करता हूँ कि आप में से जो भी इस परिस्थिति से गुजर रहे हो तो कृपया करके अपने परिस्थिति में ना हस्तक्षेप करे, उसे देखते रहे, साक्षी भाव से ध्यान करे, नाम जाप करे। यही इससे निकलने का एक मार्ग है और कुछ नहीं। और हाँ, मैंने देखा अपने परेशानी के दौरान एक के बाद एक परेशानी आती गई, लेकिन कोई ऐसे अदृश्य शक्ति थी जो मुझे इस परेशानी से निकलने में मेरी मदद कर रही थी। मैं हर परिस्थिति से निकलने के बाद उनका शुक्रिया अदा करता था कि हे प्रभु, आप मुझे इस परेशानी से निकाले, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो हे मेरे मित्रों, आपके सामने जब भी ऐसे परिस्थिति आए तो आप नाम जाप करें, ध्यान करें, साक्षी भाव में रहना चालू कर दे। यही इसका एकमात्र उपाय है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही एक नया वीडियो लेके हम जल्द ही मिलेंगे। और मेरे दर्शक बंधु, मैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से लोगों के विषय में बताता हूँ। तो जो भी मेरे दर्शक बंधु हैं जिनको भी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने विषय में जानना हो, वो कृपया कर अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।